माफी चाहूंगी, बीच में रोक रही हूं, लेकिन जब हम पूर्वांचल की बात करते हैं सर, पूर्वांचल का किसान पश्चिम के किसान की तरह संपन्न नहीं है। बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है और उसके बाद गरीबी बहुत बड़ी समस्या है, पिछड़ापन। और एक गोरखपुर की बार बार बात करके एक गोरखपुर पूरा पूर्वांचल तो नहीं हो सकता ना सर। रोजगार पे आपको बात करनी पड़ेगी, आवारा पशुओं पर आपको बात करनी पड़ेगी, उसको लेकर जो आपका रोड मैप है, मैं चाहूंगी आप उस पर बात कीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए। बिल्कुल उसी विकास के लिए काम किया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना तो बहुत सारे जिलों से होकर गुजरा है। हमने वहां पर पूरे पूर्वांचल में 13 मेडिकल कॉलेज बनाए। आज पूर्वांचल में आपको कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है, उसको 80 किलोमीटर के अंदर सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं मिल सकती हैं। ये काम हमने करने का काम किया है। और अगर दिमागी बुखार से जो गरीब लोग पीड़ित होते थे, जो इलाज नहीं करा सकते थे, आज उनकी समस्या का समाधान हुआ है। कुशीनगर ही पिछड़ा जिला था, अगर वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है तो निश्चित तौर पर वहां के रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, वहां के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध होगी। जो खाद कारखाना इतना बड़ा, उसमें जो हजारों लोग उस पर रोजगार देता था, आज खाद कारखाना चालू हो, दोबारा हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। तो हम रोजगार की बात करें, विकास की बात करें, सभी चीजों को। ठीक है सर, इसी पर रिएक्शन ले लेते हैं जैदी साहब से, समाजवादी पार्टी से जैदी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जैदी साहब, प्रशांत जी की बात से आप कुछ सरोकार रखते हैं, तारुफ रखते हैं, क्योंकि देखिए आपने 2012 में जीत दर्ज की थी, आप उससे ज्यादा सीटें लाने वाले हैं या उससे कम जाएगा आंकड़ा, या फिर एक नया इतिहास बनने वाला है, ये तो 10 तारीख को साफ होगा। लेकिन क्या आपकी पार्टी, जिसने इतना ज्यादा प्रचार किया है इस बार 2022 के चुनाव में, वो किस आधार पर जीत की अपनी बात कर रही है? क्या ऐसे मुद्दे हैं आपके पास जो बीजेपी ने नहीं करे, बीजेपी ने उन पर काम नहीं करा? मैं आपकी भी बात शुरू करना चाहता हूँ। यदि आप समाजवादियों की घेराबंदी किस तरह से हो, बल्कि समाजवादियों की घेराबंदी न कह करके ये जनता की घेराबंदी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व, जनता ने इनको घेरा है, इनके वादे, इनके जुमले, इनके झूठ। और अभी मैं सुन रहा था, निखात पार्टी के बड़े नेता थे जो कह रहे थे कि निखात समाज पटेल समाज का है। मैं बता दूं, संजय निखात जी बड़े नेता हैं, मगर कोई किसी का ठेकेदार नहीं है वोट देने। आपने देखा निखात समाज को उन्होंने ठगने का काम किया था। लखनऊ में इन्होंने बुला करके निखात समाज का रक्षण की बात नहीं की और उनसे भी इन्होंने झूठ बोला। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता ही जो अपनी गिना रहे थे, उपलब्धियां गिना रहे थे, जिसपे आपने टोका, बड़ा मुझे अच्छा लगा कि आप तो खाली विकास गोरखपुर से नहीं हो सकते हैं, पूर्वांचल खाली गोरखपुर नहीं है। इनको ये भी याद होना चाहिए कि ये वही पूर्वांचल है जहां पर लाशें तैर रही थी, और ये वही पूर्वांचल है जहां। जैदी साहब, फिर मैं आपको भी टोकूंगी जरा, और फिर मैं आपको भी कुछ आंकड़े बता देती हूँ। मुझे लगता है कि आपको भी इस पर सुनना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। टिकटों का वितरण जब आप करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 22% दलितों को, 16% मुस्लिम्स, 14% यादव, 27% गैर जाटा ओबीसी और 21% सामान्य वर्ग। मैं नंबर्स में भी बता देती हूँ। आप जो है 348 सीटों पर एसपी लड़ती है, 55 जो है वो सहयोगी दलों को देती है। उसमें कैसे 53 मुस्लिम्स, 3 कायस्थ, 45 यादव, 20 ठाकुर, 21 ब्राह्मण, 70 दलित। सर, आप संजय निषाद पर जो प्रश्न उठा रहे थे, आपने जो सोशल इंजीनियरिंग की है, आपने तो उस चीज को सेंटर में रखा है। देखिए, ऐसा है कि आपके देखने का नजरिया है। हमने योग्य उम्मीदवार, आपने लिस्ट निकाली है सर, आपने कैंडिडेट्स तय किए। मैं तो आपकी बात को ही आगे बढ़ा रही हूँ और आप ही के नंबर्स के हिसाब से। नहीं, हमने किसी जात बिरादरी के आधार पर किसी की वोटिंग नहीं करी है। हमने जो है वो योग्य उम्मीदवारों के, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो योग्य उम्मीदवार थे उनका हिसाब से बंटवारा करके हमने टिकट देने का कार्य किया। और हमने जहां पर देखा है कि जिस नेताओं में दम था, जिनमें नेतृत्व करने की क्षमता थी, जो वाकई जो थे वो इस लायक थे, योग्य उम्मीदवार थे, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको। फिर मैं आपसे एक और सवाल पूछ लूंगी, क्योंकि अगर आप सुनिए ना जैदी साहब, आपने योग्य उम्मीदवार कहा, मैं इसी चरण की बात कर लेती हूँ। 60% दागी समाजवादी पार्टी के हैं मैदान में, बीजेपी के 39%, कांग्रेस के 36%, बीएसपी के 32%, आपके 10%। सर, योग्यता का पैमाना क्या है? बाहुबल, धनबल? नहीं, योग्यता का पैमाना है उनकी नेतृत्व करने की क्षमता। वो गरीबों को विकास, उनको गरीबों को बढ़ावा दे सकते हैं, गरीबों की बात को समझ सकते हैं, अपनों के बीच बैठ सकते हैं। ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरह उनके मंत्री बाद में माफी मांग रहे हैं कि मैं जनता को समझ नहीं दे पाया। अभी हाल ही में एक वीडियो जारी हुआ है, हमने उनको टिकट दिया है कि जनता के दुख दर्द को समझो, जनता के बीच में बैठ करके जनता की बात करें। ठीक है सर, आपकी पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, बसपा हो गई, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, तमाम पार्टियां। लेकिन हम इस बीच अगर गोरखपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर जो एक बड़ा उलटफेर करते हैं और जीत हार तय करते हैं, तो वो अपना सेपरेट निर्दल लड़ने वाले और अलग से छोटे दल जो हैं
उनको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो इस पर मैं मनोज जी से रिएक्शन ले लेती हूं, क्योंकि देखिए मनोज जी, अगर हम गोरखपुर की तरफ जाएं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं इस वक्त, और यहाँ सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे छोटे दल भी हैं जो अपनी जीत की बात कर रहे हैं और ये एक बड़ा उलटफेर भी कर देते हैं। तो आपका एनालाइज क्या बोल रहा है कि क्या ये छोटे दल, निर्दलीय जो चुनावी मैदान में उम्मीदवार हैं, इनकी तरफ से बड़ा उलटफेर होना एक संभव माना जा सकता है? देखिए, मुझे तो बड़ा उलटफेर, मतलब कम से कम वोटर की परसेंटेज में तो बड़ा उलटफेर तो नज़र ही नहीं आ रहा। मतलब वो तो अब ये तो 8% हम लोग दिखा रहे हैं, शायद एक्चुअली 7.62% है गोरखपुर में इसमें वोट परसेंटेज। तो 2 घंटे में अगर 7.62 है तो ये इसमें बड़ा उलटफेर क्या है, ये तो वैसे ही गंभीर बात है, मतलब चिंता का विषय है। मतलब सर बढ़ेगा ना ये आंकड़ा? अभी तो सुबह